ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसम्बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरजटामण्डलं रामचन्द्र। हम लोग अभी कार सेवकपुरम अयोध्या में हैं, जहां राम वेद विद्यालय है। वहां के छात्रों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, पंडित बनने के लिए आए हैं, कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में क्या करते हैं, राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, आगे उन्होंने अपने जीवन के लिए क्या सोचा है। तो सबसे बात करेंगे। आप मिले थे सबसे पहले हमें, तो आपका क्या नाम है? प्रांजल त्रिपाठी। प्रांजल त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। तो दूर है बहुत हो यहाँ से? जी 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। यहीं पर रहते हैं? जी। खाना पीना सब यहाँ पर? जी। और कौन सी कक्षा में है? 6 में है, षष्ठ में है। जी। अच्छा, और क्या पढ़ाई करते हैं आप? हम लोग वेद पढ़ते हैं और फिर अन्य विषय भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक संसार, अन्य विषय भी पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, रचना अनुवाद कौमुदी। अच्छा, तो वेदों की पढ़ाई शुरू हो गई? जी। कौन से वेद पढ़ते हैं? शुक्ल यजुर्वेद मध्य हिंदी शाखा। अच्छा, ये आपने क्या सोचा है, बड़े होकर क्या करेंगे? कथावाचक बनेंगे। कथावाचक बनेंगे। और किसकी कथा सुनाएंगे? राम जी की। राम जी की कथा? जी। अच्छा, रामचरितमानस सुनाएंगे? जी। तो किसके जैसा कथाकार बनना है? कौन पसंद है आपको? डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री पसंद है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री क्यों पसंद है? क्योंकि वो भविष्य बता देते हैं। जी। इसलिए तो आपको भी ऐसा बनना है? जी। अच्छा, आइए आप, बाकी लोग भी। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। बाकी सब लोग क्यों भाग गए? आप कहाँ से हैं? बस्ती से। आप? अयोध्या। अयोध्या से। तो आप यहीं पर रहते हैं या अपने घर जाते हैं? यहीं पे रहते हैं, जब छुट्टी होती है तब जाते हैं। अच्छा, तो ये कंपलसरी होता है यहाँ पर रहना? जी जी। कहाँ से कहाँ, कौन सी कक्षा से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? यहाँ पे कक्षा 5 से इंटर तक पढ़ाई होती है। अच्छा, तो कक्षा 5 के बच्चे भी रहते होंगे? जी जी। वो भी यहाँ पर रहते हैं? अच्छा, ये आप 5वीं में हैं? जी। आप क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान, बाकी सब विषय पढ़ते हैं, अन्य विषय। जी। आपको क्या बनना है बड़े होकर? कथावाचक। आपको भी कथावाचक? अच्छा, इतनी कथाएं सब करेंगे तो सुनेगा कौन? सुनेंगे लोग, दर्शक सुनेंगे? आपको लगता है आपको भी कथावाचक बनना है? आगे पढ़ाई करेंगे, आचार्य बनेंगे किसी विद्यालय के। अच्छा, आचार्य बनेंगे। जी। बहुत बढ़िया। एमए करना है तो फिर? जी। पीएचडी भी करनी रहेगी शायद तब तक, तो देखेंगे आगे। देखेंगे। अच्छा, अभी आपकी पढ़ाई में क्या क्या आता है? वेद पढ़ते हैं, अन्य विषय पढ़ते हैं। अच्छा, तो वेद में कौन से वेद तक की पढ़ाई करती है? उसमें क्या आता है, क्या क्या आप? शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं। अच्छा। 40 अध्याय है उसमें, 1995 मंत्र है। अच्छा, तो वो सब आपको याद रखने पड़ते हैं? जी। तो याद है आपको? जी याद है। कुछ सुनाएंगे उसमें से? साथ में सुनाए तो वो स्वर बहुत अच्छा लगेगा। सुना देंगे। क्या साथ में मिलकर बताइए, क्या सुनाएंगे? तीसरा अध्याय सुनाएंगे वेद तीसरा का। अध्याय। जी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद तीसरा अध्याय। जी। ठीक है। हरि ओम सामेधाग्निन्दो वसीयाता घ्रेतैर्बोधायाता तिथिम् आस्मिन् हविया जुहोतान सुसामिद्धाया शोचिके घ्रेतन्ति परञ्जुहोतान अगनाये जाता वेदासे तन्हि ओम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इन लोग नहीं पढ़ते, मतलब बाद में इसके अच्छा, बाद पढ़ेंगे इसमें भी मतलब। टाइम लगता है ना, इसलिए। अच्छा, इसमें समय लगेगा। तो अभी आप पढ़ना सीख रहे हैं, उसके उच्चार सीख रहे हैं, उसके बाद उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। जी। क्या भाष्य भाष्य जी। सीखेंगे? भाष्य, उसमें टीका भी होती है। मतलब भाष्य का मतलब तो यही हुआ शायद कि वो पढ़ने के बाद आपकी अपनी राय लिखनी होती है, ऐसा ही कुछ होता है। मैं अपनी समझ से बता रही, पूछ रही हूँ। जैसे हम लोग कहीं यूनिवर्सिटी में जाएंगे, भाष्य मतलब जैसे हम लोग वेद याद कर लेंगे अगर, तो जब जाएंगे कहीं यूनिवर्सिटी में तो उसका अर्थ बताया जाएगा। जब याद रहेगा तभी तो पता चल पाएगा, तब अर्थ भी सही पता बात। चलेगा।
अच्छा। तो याद करने में इसको अभी पहले याद करेंगे, जी 7 साल लगते हैं इसको 7 साल लगते हैं एक वेद याद करने जी। में। और ऐसे 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे पहला ऋग्वेद। और आप उसमें से यजुर्वेद, और वो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी को चारों वेद पढ़ने हो, याद रखने हो और फिर समझने हो, तो कितना समय लगता है? आज उम्र के बीत जमाने तो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उम्र बीत जाएगी। जी। तो पहले के जमाने में सबको ऐसे कैसे याद रह जाता था तो फिर? हम लोग काफी दिनों तक रहते भी थे। अच्छा, अब ज्यादा आयु 60-70। अब कमाई कैसे करोगे ये पढ़ने के बाद? क्योंकि पूजा पाठ वगैरह कर्मकांड में तो उतने पैसे अभी मिलते हैं क्या? कर्मकांड जैसे हम लोग कर्मकांड में नहीं है अभी, जैसे आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इसकी मान्यता भी है ये ऊपर। अच्छा, आपकी स्कूल की मान्यता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर जैसे सब एमए करते हैं अलग अलग विषयों में, ऐसे आप करेंगे। जी और उसके बाद तो एग्जाम्स भी देनी पड़ती है फिर तो नौकरी के लिए। तो जैसे टेट टाट की एग्जाम होती है वैसी ही होती है आपको शिक्षा के लिए? एलिजिबिलिटी एक टेस्ट बोर्ड होता है। एग्जाम। आचार्य शास्त्री अच्छा, आचार्य शास्त्री ऐसे। ये, उसके बाद आगे अच्छा, आप राम जी के लिए कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? राम रक्षा स्तोत्र सुना दीजिए। काफी लंबा। काफी लंबा है, उसका थोड़ा सांश सुना दीजिए, मतलब जो भी आपको आता है। चौपाई सुनानी हो, कुछ भी सुनाना हो, सुनना है बस, आपसे बहुत अच्छा लगता है सुनना। ध्यान सुनाते हैं। ठीक है। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसंबद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरजटामण्डलं रामचन्द्रम्। अच्छा, तो आपने इसमें कि आप रामचंद्र जी कैसे लगते हैं उसका ये वर्णन है। मैं जितना समझ पाई, विराट स्वरूप में इसका वर्णन किया विराट स्वरूप में कैसे लगते हैं उसका वर्णन किया गया है इसमें। है। जी अच्छा, ये जब आप पढ़ रहे थे यजुर्वेद तो आप ऐसे 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 कर रहे थे, ये क्यों, ये जरूरी होता है? जी स्वर है सर ये। होता है। अच्छा, ये स्वर है। जी वेद का एक अंग मानिए इसको। अच्छा, तो जैसे मैंने एक बार देखा था कि अलग अलग मुद्राएं जब लोग करते हैं तो उसका मतलब कि वो स्वर बदल रहा है, वो ग्रामर है। दूसरे दूसरे वेद का होता है, क्या? अलग अलग वेद का होता है। अलग अलग वेद का जी। होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर ये वाला जो था वो, सर कहते हैं। सभी वेद के अलग अलग हैं। अच्छा, तो इस वेद में ऐसे करते हैं। जी जी ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। आप सब लोगों ने यहाँ से अच्छे से बात की। तो ये बच्चे हैं 5वीं से लेकर इंटर तक यहाँ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी करियर इस फील्ड में बनाने को सोचा है। आधे से ज्यादा लोगों को कथाकार बनना है, तो देश को बहुत अच्छे बड़े अच्छे कथाकार मिलेंगे और ऐसी उम्मीद भी रखते हैं कि वो कथा सुनाएंगे, ना कि राजनीतिक टिप्पणियां ज्यादा करेंगे अपनी कथा में। नमस्कार।